वह भूमि है जिसमें मैं पला बढ़ा हूँ। यद्यपि राजनीति से दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं है, और वह मिट्टी है जिसमें मेरा जन्म हुआ। मेरा कर्म क्षेत्र महाराष्ट्र का सह्याद्री क्षेत्र रहा है, दिल्ली एनसीआर रहा है, और भारत की लगभग सभी वो राज्य और वो भूमि रही है जिसमें पिछले 13 वर्षों से मेरी यात्राएं होती रही हैं। साथ में भारत के पूर्वोत्तर दिग्भाग में बसा सनातन का शाश्वत पताका लहराता नेपाल राष्ट्र है, जिसके जंगल में वाल्मीकि अरण्य क्षेत्र में मैं जल जीव जंगल पर मैं कार्य करता हूँ। मन में व्यथा हुई कुछ बातों को लेकर के कि हमने जब यह तय किया कि मुझे अपने राष्ट्र के लिए अविवाहित रह करके और भगवती माँ भारती की रक्षा करनी है, प्रभु का आदेश था कि अविवाहित रह करके और राष्ट्र धर्म का पालन करो। लेकिन मन व्यथित होता है जब इस प्रजातंत्र में, इस भारत भूमि पर यहाँ के जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वह निरीह जनता के ऊपर अपनी निरंकुश सोच को थोपने का प्रयास करते स्वामी हैं। जी, अभी आपने कहा कि जब मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और शादीशुदा जो लोग नहीं रहते हैं वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, समाज मतलब लोक कल्याण के बारे में सोचते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों लोग अविवाहित हैं, तो समाज की सेवा कर ही रहे हैं, तो स्वामी प्रभाकर कुशीनगर से फिर क्यों उतर रहे हैं? भारत की भूमि पर वर्तमान में लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है, और मेरी भूमि इतनी बंजर नहीं है कि जिसका नेतृत्व कुछ ही लोग ही करें। आप भी कर सकते हैं। 10 लोग मिल करके अगर कोई बेहतर कार्य कर रहे हैं तो इतनी बड़ी संख्या है, यह प्रबुद्ध का देश है, यह अध्यात्म की मिट्टी है, यहाँ हजारों लोग उस यात्रा को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? अपने वक्तव्य से, अपने विचार से, अपने कर्म से, अपनी वाणी से युवाओं के अंदर वो जोश भरिए कि जिन्हें शिक्षा का महत्व पता चले। एक बात मैं बहुत ही गंभीरता से कहना चाहूँगा कि जो माइंडसेट यहाँ की जनता का बना करके राजनीतिक दलों ने जो रख दिया है कि जाति में बांटा गया है, धर्म में बांटा गया है, अलग अलग वर्ण व्यवस्था में बांटा गया है, यह निराधार है। यह भारत की वह संरचना नहीं है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः का वेद मंत्र का जय घोष आदि काल से, पुरातन काल से हम करते हुए आ रहे हैं। वास्तव में मेरा जो मानना है कि वर्तमान परिवेश में भारत में दो ही वर्ण व्यवस्था और दो ही जात यहाँ रह रही है, एक गरीब और एक अमीर। मध्यम वर्ग की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मध्यम वर्ग ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं। तो गरीबी का कारण क्या है, गरीबी के मूल में क्या है? गरीबी के मूल में सदैव अशिक्षा होता है। सरकार की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लाभ क्या पारदर्शी तरीके से हमारे प्रतिनिधि जनता तक पहुंचाने में सक्षम है या नहीं है? क्या जनता से आपका संवाद ट्रांसपेरेंट तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है? अगर जनता से प्रतिनिधि का संवाद स्थापित नहीं होता है तो सरकार जो धन खर्च कर रही है राष्ट्र के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, फिर वो निराधार बात हो रही है। कुशीनगर की यह वह धरती है जो भगवती नारायणी के तट पर बसा हुआ, या बुद्ध की वह धरती है जहां प्रबुद्ध होने की बात की जाती है। बुद्धम शरणम गच्छामि का जो वाक्य है, इसका तात्पर्य ही यही होता है। बुद्ध कहते हैं कि तुम मेरी शरण में मत आओ, तुम प्रबुद्ध बनो, तुम बुद्धि की शरण में जाओ, प्रबुद्ध बनो, शिक्षा की शरण में जाओ। क्या जो इस समय शिक्षा
व्यवस्था हमारे यहाँ की चल रही है, उससे युवाओं को इस बात की सूझबूझ मिल रही है कि आपके ऊपर जिन चीज़ों को थोपा जा रहा है, उसमें आपके पास क्या विकल्प है, आप कैसे उसका प्रतिकार करेंगे। और आजकल सभी राजनीतिक पार्टियों का एक ट्रेंड हो गया है कि अपने हिसाब से जिसको मन कर रहा है उसको वो उतार दे रहे हैं और जनता बाध्य हो रही है वोट दे करके उनको भेजने के लिए। आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, अभी आपने कहा कि मेरी जन्मधरती रही है कुशीनगर, तो हम चाहते हैं कि हम कुशीनगर से चुनाव लड़ूं और व्यवस्थाओं को बदलूं, अगर आपको मौका मिलता है तो। ठेठ भाषा में बोल रहा हूँ जी। एक सवाल कर रहा हूँ, आपने कहा कि मेरी जन्मधरती रही है कुशीनगर, लेकिन आपका जो यात्रा रहा है वो कुशीनगर से बाहर रहा है, कुशीनगर से बाहर रहा है जी। आपने कुशीनगर के लिए ऐसा क्या कर दिया कि जनता आपको वोट करके, क्योंकि मैं चुनाव चल रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं ताल ठोकना चाहता हूं, चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो कुशीनगर के लिए आपने क्या किया कि लोगों को उम्मीद हो। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पहले तो मेरा मंतव्य चुनाव लड़ने का या राजनीति में जाने का नहीं है। मैं अपना जो विचार है उसको स्पष्ट कर दूं। कुशीनगर की वह भूमि है जहां मेरा जन्म हुआ। भारत की भूमि, संपूर्ण भूमि, लगभग सभी राज्य मेरे कार्य क्षेत्र रहे हैं। काम क्या मेरा रहा है? धर्म रहा है, सनातन धर्म रहा है। अध्यात्म के माध्यम से सनातन धर्म की वैज्ञानिकता आम जन को समझा करके कि धर्म कैसे आपकी जीवन शैली में वैज्ञानिक तरीके से बदलाव ला सकता है, मैं इस पर कार्य करता हूं। मैं किसी कंजर्वेटिव बात या मूढ़वादी बातों से लोगों को दूर करता हूं कि जो मंत्र हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो अध्यात्म है, जो धर्म है, उसकी शैली से आप एक ऐसा बेहतर जीवन कैसे जी सकते हैं। और मैं आपको पहले भी बताया हूं कि मैं जल, जीव और जंगल की रक्षा के लिए मैं जंगल, नदी और जीवों के बीच में मैं रहता हूं और उस पर मेरी मुहिम होती है, उसी पर मैं कार्य करता हूं। लेकिन समय आने पर जब लोकतंत्र की बात हो कि नेता हमारा कौन हो, हमारे राष्ट्र का नेतृत्व कौन हो रहा है, हमारे राष्ट्र की जो संपदा है वो किसके हाथ में जा रही है, तो क्या मेरा दायित्व तो नहीं बनता है कि मैं जंगल से निकल करके या अपनी यात्रा को विराम दे करके और उस भूमि पे जाऊं और देखूं कि क्या मेरे द्वारा यहाँ तात्कालिक रूप में क्या परिवर्तन लाया जा सकता है। मैं उस परिवर्तन की बात कर रहा हूं जो विचारधारा के परिवर्तन की बात है। मैं विचारधारा के परिवर्तन की बात कर रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं किसी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे मैं हर युवाओं से संवाद करने की बात कर रहा हूं। कुशीनगर जनपद या लोकसभा कोई हमने क्यों चुना? क्योंकि मेरी जन्मभूमि रही है, मेरे पूर्वज यहाँ रहे हैं। मैं अमेरिका चला जाऊं, मैं महाराष्ट्र चला जाऊं, मैं काठमांडू में जाके बैठा हूं, इससे क्या मतलब है? यह जैसे भारत मेरी भूमि है, मेरी माता है, तो मेरी जन्मभूमि है वह, और माता को मेरे प्रणाम है। इसलिए मुझे यह चुनना पड़ा है, मुझे यहाँ आना पड़ा है, यहाँ की जनता के बीच जाकर के संवाद स्थापित करना और यह वास्तव में जानना कि क्या आप जो सोचते हैं, जो चाह रहे हैं, उसके अनुसार पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को यहाँ भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता कुछ और सोचती है और ऊपर से किसी को ला करके यहाँ जबरदस्ती बैठा दिया जा रहा है कि इनको चुन करके और तुम भेज दो वहां पे। तो जब इनोवेटिव माइंड या ऐसा मस्तिष्क कि जो कुछ विचार करे, लोगों को कनेक्ट करके रखे, लोगों से जोड़ करके रखे, जाति विषमता से दूर रख करके लोगों को, और सिर्फ विकास की बात करे, धर्म को दूर रख करके और विकास करे। राम मेरे प्राण हैं, सनातन मेरी आत्मा है। आदिकाल से यह सूर्य का ताप हमको रोज प्रातः काल यह एहसास कराता है कि यह मेरा सनातन धर्म शाश्वत है। मेरा सनातन धर्म जाति विषमता का धर्म नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का जय घोष करने वाला धर्म जाति विषमता का धर्म कैसे हो सकता है? जन्म से मैं ब्राह्मण हूं, वत्स गोत्री ब्राह्मण हूं, सन्यास के धर्म पर मैं निकला हूं, लेकिन वह सन्यास का धर्म, वह राष्ट्र सेवा का धर्म है। जब जब जरूरत पड़ेगी तो परशुराम को अपना परशु उठाना ही पड़ेगा। और परशुराम कदापि किसी का वध करना नहीं चाहते थे। वो कहते थे, हे शंभो, क्या आपने मुझसे तय किया है कराना? असुरों का वध।
उस विषमता भरे विचार का वध, आसुरी शक्तियों का वध, वो जो निरंकुशता स्थापित हो गई थी, उसके वध के लिए परशुराम को परशु धारण करना पड़ा था। तो क्या आप परशुराम को गलत कहेंगे? क्या वो प्रभु विष्णु के अवतार नहीं थे? तो स्वयं नारायण जब अलग अलग रूप में अलग अलग कार्य करने के लिए अवतरित होते हैं, प्रभु का आदेश है, प्रभु ने भेजा है। मेरी अंतःकरण की आत्मा कहती है, मेरे आराध्य शंभो शिव कहते हैं कि जाओ रणभूमि में और युवाओं को जागृत करो, जाओ रणभूमि में वहां की जनता को जागृत करो, जात पात से ऊपर उठ करके तुम बता दो कि ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, सबको अपनाना, सबको गले लगाना, जाति विषमता से दूर एक खुशहाल राष्ट्र की स्थापना करना। विश्व गुरु की परिकल्पना करने वाला यह भारत कैसी बात करता है कि ऊपर से ला करके लोगों को यहाँ बैठा देता है, अनिच्छा के वृद्ध लोगों को बैठा देता है। पार्टी में छोटे लेवल का जो कार्यकर्ता है, जो 15 साल 20 वर्षों से जो कार्य कर रहा है, क्या आपने कभी उससे जानने का प्रयास किया? आपने उससे समझने का प्रयास किया कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या पोटेंशियलिटी है, क्या लोगों को एक साथ रख कर करके सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से यह डिलीवर कर सकता है? इसमें कौन बेहतर कैंडिडेट है, उसको आप लाइए, हम आपका साथ देंगे। राष्ट्र के निर्माण में मेरा सहयोग होगा, जिस रूप में होगा, जैसे होगा, मैं सदैव उस पर तत्पर हूं। राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा, अपनी विचारधारा बदलनी होगी। निरंकुश सत्ता की मनमानी जिस दिन बंद हो जाएगी, मैं पुनः जल जीव जंगल के बीच चला जाऊंगा और शंभो शंभो शंभो। धन्यवाद।